राजा कृष्ण राय का जन्मदिन था। इस अवसर पर उनके पड़ोसी देश के राजा कीर्तिवाहन ने उन्हें एक अनोखी मूर्ति भेंट की। मूर्ति को एक ओर से देखने पर लगता जैसे कोई वीर सैनिक हाथ में तलवार लेकर बड़े जोश में आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर से देखने पर लगता था कि जैसे कोई तेजस्वी साधु बाबा मुस्कुराते हुए हाथ में दिया लिए खड़े हैं। मूर्ति को देखकर राजा कृष्णदेव राय ने दरबारियों से पूछा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस मूर्ति का अर्थ क्या है? इस पर सेनापति ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कीर्तिवाहन ने तलवार लिए सैनिक की मूर्ति भेजकर आपको युद्ध के लिए ललकारा है। मंत्री ने सेनापति की हाँ में हाँ मिलाई। पुरोहित जी बोले, महाराज, मूर्ति को दूसरी ओर से देखने पर एक साधु भी दिखाई पड़ता है। कीर्तिवाहन ने व्यंग किया है कि या तो आप उनसे युद्ध लड़ें या फिर राज्य छोड़कर सन्यासी हो जाएं। इसी प्रकार अन्य दरबारी भी अपनी राय देने लगे, पर राजा कृष्णदेव राय को किसी की बात जची नहीं। वे तेनालीराम की ओर देखकर बोले, आपने कुछ नहीं बताया, क्यों? तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, जब युद्ध की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हों, तो मैं भला क्या बोलूं? पर मुझे तो इस मूर्ति में युद्ध नहीं, प्रेम का संदेश नजर आता है। सुनकर राजा चौंके, बोले, कैसे? यह तो आपको बताना पड़ेगा। तेनालीराम बोले, महाराज, मंत्री जी और सेनापति जी ने तलवार तो देखी, पर भूल गए कि तलवार के साथ दिया भी है। कीर्तिवाहन आपके मित्र हैं और आपके जन्मदिन पर उन्होंने उपहार भेजा है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने यह बतलाना चाहा है कि आपके दिल में अपनी प्रजा के लिए दिए की तरह सच्चा प्रेम है, पर साथ ही जरूरत पड़ने पर आप किसी बाहुबली की तरह हाथ में तलवार लेकर प्रजा की रक्षा भी करते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि यह अनोखी मूर्ति भेजकर उन्होंने आपका सम्मान बढ़ाया है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को गले से लगा लिया। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में बाजार पड़ता था। वहाँ से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी। बाजार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया जो राम राम कहता था। घर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने किसी को न दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा। तोता उनसे विनय पूर्वक कह रहा था, पंडित जी, आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, फिर यह पाप क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे यह बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? तोते ने जवाब दिया, पंडित जी, पंछी पकड़ना और बेचकर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है। वह यदि मेरी बात मानता तो फिर पंछी पकड़ता ही क्यों? फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता? वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है, पर आपकी तो यह मजबूरी नहीं। फिर आपने क्यों मुझे कैद कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ। पंडित
पंडित जी ने उसे फिर समझाया। मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, पर यदि कोई पंछी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। स्वप्न पूरा हुआ। इसी समय प्रातः काल हो गया। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आजाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। उसे खुश देख पंडित जी भी प्रसन्न हुए।